लगती हो रात में प्रभात के किरण सी, किरण के कोमल कपास के नयन सी, नयन से लगती हो किसी लोकगीत की, लोकगीत जिसमें बसी हो गंध प्रीत की। प्रीत को नमन एक बार कर लो प्रिय, एक बार जीवन में प्यार कर लो प्रिय, एक बार जीवन में प्यार कर लो प्रिय। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। ये पर्व है हास्य का, परिहास का, काव्य का। ये पर्व है युवाओं का, जहाँ शुरुआत होने जा रही है उनकी जिनको आगे हमें सुनना है, और उनकी जिनको हम सुन चुके हैं। ये संगम है एक ऐसा जहाँ युवाओं की कलम और भूतपूर्व युवाओं की कलम दोनों कलमें एक साथ चलेंगी। कितना स्वाभाविक है उस पल को जीना जब पहली बार आप बस्ता टांगते हुए स्कूल जा रहे हों। कितना स्वाभाविक है उस पल को जीना जब आप अपनी प्रेमिका से पहली बार मुलाकात करने जा रहे हों। और कितना स्वाभाविक है अंतर्मन से उस खुशी को जाहिर करना जब आप अपने सपने के सामने खड़े हों और शुरू करने जा रहे हो एक ऐसा शो जिसका नाम है कवियों का अंदाज। तो कवियों के अंदाज में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्ति जो ईंट से मकान बनाना जानते हैं, क्योंकि वो एक सिविल इंजीनियर हैं, और उस मकान को घर बनाना जानते हैं क्योंकि वो एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे शायर हैं। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे आज के हमारे शो में मयंक कुमार का। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, गीतकार हैं, कवि हैं, और एक ऐसे श्रोता हैं जो सुनते बहुत अच्छा हैं, और ऐसे लेखक हैं जो लिखते बहुत अच्छा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी से आशिक जी। अब हमने दो कवियों की बात की जो कि युवा कवि हैं, और अब हम उनकी बात करेंगे जो भूतपूर्व युवा हैं और कह सकते हैं हाँ एक युवा की श्रेणी में भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंजू पांडे उदिता जी। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे मैम का। तो आइए आमंत्रित करते हैं दिलों पर शब्दों के माध्यम से दस्तक देने एक ऐसी कलम को, एक ऐसी आवाज़ को, एक ऐसे प्रखर हस्ताक्षर को, कुछ इन शब्दों के साथ कि रूप जब झील में नहाता है, कि रूप जब झील में नहाता है, चाँद पानी में उतर जाता है, कि रूप जब झील में नहाता है, चाँद पानी में उतर आता है, खुद होता है शीतल पानी में नहाकर, खुद होता है शीतल पानी में नहाकर, पानी में आग लगा जाता है। जोरदार ध्वनि के साथ, करतल ताली के साथ स्वागत करते हैं मयंक कुमार का। स्वागत है मयंक। शुक्रिया दीपांशु भाई। और आज न्यूज़ 31 के माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ, तो आज न्यूज़ 31 को मैं सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका मिला है यहाँ आने का। और यहाँ मंजू पांडे मैडम बैठी हुई हैं, तो उनको मैं अपना प्रणाम उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। और आशिक जी हमारे बड़े भैया, तो उनको भी मैं बहुत बहुत अपना प्रणाम उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो मैं इतना बड़ा कोई शायर या फिर कवि तो हूँ नहीं कि इन महानुभावों को बीट कर सकूँ या फिर इनके लेवल पे कुछ पढ़ सकूँ। तो जितना भी मैं करता हूँ छोटा मोटा या जितना भी मैं लिखता हूँ वो आज पेश करूँगा जी। स्वागत है। पंक्तियाँ शुरू करता हूँ कि जिंदगी करवट कभी इधर कभी उधर मार लेती है। क्या बात। जिंदगी करवट कभी इधर कभी उधर मार लेती है, ठोकर लगती है जब जब मुझे मेरी माँ संभाल लेती है। क्या बात है, वाह। ठोकर लगती है जब जब मुझे मेरी माँ संभाल लेती है, और ज़माने की बुरी नज़र से भला क्यों डरूं मैं, ज़माने की बुरी नज़र से भला क्यों डरूं मैं, मेरी माँ मेरे पल पल का हाल लेती है। क्या बात है, शुक्रिया। और इसी में आगे दो और मिसरे पढ़ूंगा कि यहाँ भाई से भाई का प्यार ही है दुश्मन, यहाँ भाई से भाई का प्यार ही है दुश्मन, दोनों बातें करते नहीं दुनिया कलेजे में छुरा डाल। क्या बात है, वाह कमाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आगे एक लाइन है कि ये दुनिया बहुत जालिम है संभल कर चलना मयंक, ये दुनिया बहुत जालिम है संभल कर चलना मयंक, राह में पत्थरों से ज्यादा कीलों को डाल देती है। क्या बात है, वाह। शुक्रिया। तो आगे कुछ पढ़ूंगा कि तेरे आने से जैसे आबाद हो रहा हूँ मैं, तेरे आने से जैसे आबाद हो रहा हूँ मैं, तेरी आदतें लगी मुझे और खराब हो रहा हूँ मैं, तेरी आदतें लगी मुझे और खराब हो रहा हूँ मैं जो भी था अब तक सब खाक था,
मैं जो भी था अब तक सब खाक था, तूने जब से छुआ मुझे देख शराब हो रहा हूँ। हाँ, क्या बात है। हाँ तूने जब से छुआ मुझे देख शराब हो रहा हूँ मैं, और इश्क लिखता हूँ हाँ मगर इश्क नहीं हूँ। हाँ, इश्क लिखता हूँ मगर इश्क नहीं हूँ। आशिक भाई आपके लिए कि इश्क लिखता हूँ मगर इश्क नहीं हूँ। तेरी तवज्जो से आफताब हो रहा हूँ मैं। क्या बात है, तेरी वाह। तवज्जो से आफताब हो रहा हूँ मैं, और मेरी माँ ने दुआ में हाथ उठाए थे। हाँ मेरी माँ ने दुआ में हाथ उठाए थे, देख जूती से ताज हो रहा। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। अब एक कुछ पढ़ूंगा जी। क्योंकि सांप्रदायिक देश है हमारा, तो उस पर कुछ पढ़ूंगा कि मैं भोर का उगता सूरज, हाँ मैं भोर का उगता सूरज और डूबती खूबसूरत एक शाम होना चाहता हूँ। हाँ, मैं भोर का उगता सूरज और डूबती खूबसूरत एक शाम होना चाहता हूँ। मैं कभी उस मजहब का रहीम तो कभी इस धर्म का राम होना चाहता हूँ। मैं कभी उस मजहब का रहीम तो कभी इस धर्म का राम होना चाहता हूँ। इस युद्ध से दूर, बहुत दूर, हाँ, इस युद्ध से दूर, बहुत दूर, इस युद्ध का विराम होना चाहता हूँ। मैं कभी उस मजहब का रहीम तो कभी इस धर्म का राम होना चाहता हूँ। और एक और लाइन देखेगा कि ये इंसान, हाँ, ये इंसान तो महज एक ज़ात भर है। हाँ, ये इंसान तो महज एक ज़ात भर है। मैं नभ में उड़ता परिंदा एक काम होना चाहता हूँ। मैं कभी उस मजहब का रहीम और कभी इस धर्म का राम होना चाहता हूँ। आगे अब कुछ प्रेम पे पढ़ूंगा तो कि अब मेरी ना को हाँ और हाँ को ना समझ लेना। अच्छा, कि अब मेरी ना को हाँ और हाँ को ना समझ लेना। कभी मांगो जो दिल मेरा तुम हाँ समझ लेना। कभी मांगो जो दिल मेरा तुम हाँ समझ लेना। और ये दरो दीवार जो करती है तारीफें तुम्हारी, और ये दरो दीवार जो करती है तारीफें तुम्हारी, तुम तो इसे भी मेरी जुबान समझ लेना। क्या बात है। शुक्रिया। कि अगर तुमसे बिछड़ जाएं तो क्या होगा। हाँ। दीपांशु भाई देखेगा कि बिल्कुल। अगर तुमसे बिछड़ जाएं तो क्या होगा, कि अगर तुमसे बिछड़ जाएं तो क्या होगा, फिर कैद से कोई पंछी रिहा होगा। हाँ। कि तुमसे बिछड़ जाएं तो क्या होगा, फिर कैद से कोई पंछी रिहा होगा। और तेरी आदतों के लगने से ही मर रहा हूँ मैं। हाँ। तेरी आदतों के लगने से ही मर रहा हूँ मैं। अब इससे बुरा भी और क्या होगा। क्या बात है, वाह। अब इससे बुरा भी और क्या होगा। इल्जाम सजाकर लाई है वो अदालत में। क्या बात है, इल्जाम सजाकर लाई है वो। इल्जाम सजाकर लाई है वो अदालत में। मैं दोषी साबित हो भी गया अगर तो मैं दोषी साबित हो भी गया अगर तो ये तो मेरे हक में फैसला होगा। हाँ, क्या बात। ये तो मेरे हक में फैसला होगा। और कर दो फांसी मुकर्रर अब तो मेरी, कर दो फांसी मुकर्रर अब तो मेरी। खत्म अब ये सांसों का सिलसिला होगा। और मर गया तो सब कुछ ठीक है। मर गया तो सब कुछ ठीक है लेकिन आशिक भाई, मर गया तो सब कुछ ठीक है लेकिन रिहा हुआ तो फिर से जलजला होगा। क्या बात है, क्या बात। तो अब देखेगा कि एक कभी लिखी थी मैंने कि वो जब जब मुझे याद आता है, कि वो जब जब मुझे याद आता है मैं जाग जाया करता हूँ। आता है, आती है, आता है। महबूब को तो हम आती है कि भी क्या बात है, वैसे भी संबोधित कर सकते हैं। और आया है वो तो जी। तो अब देखेगा कि वो जब जब मुझे याद आता है मैं जाग जाया करता हूँ। वो जब जब मुझे याद आता है मैं जाग जाया करता हूँ। आँखों से गिर के दूर ना हो जाए तू, आँखों से गिर के दूर ना हो जाए तू। यूं भी मैं आँखों को सुखाया करता हूँ। क्या बात। यूं भी मैं आँखों को सुखाया करता हूँ। और मीलों चलकर वो पानी लाया करती थी। आशिक भाई, कि मीलों चलकर वो पानी लाया करती थी। यूं भी मैं अब दरिया हो जाया करता हूँ। क्या बात। यूं भी मैं अब दरिया हो जाया करता हूँ। और जिस्म पे जैसे शाखों का डेरा था उसके। इसमें एक शब्द आएगा दरख्त। दरख्त मतलब होता है पेड़। कि जिस्म पे जैसे शाखों का डेरा था उसके, जिस्म पे जैसे शाखों का डेरा था उसके। मैं आज भी दरख्तों पे घर बनाया करता हूँ। और एक दफ़ा पल्लू क्या सर का जानशी, एक दफ़ा पल्लू क्या सर का जानशी। मैं आज भी पागल हो जाया करता हूँ। शुक्रिया। तो बस एक चंद लाइन और पढ़ूंगा फिर मैं अपनी जगह लूँगा कि चलो कुछ यूं सनम करते हैं। चलो कुछ यूं सनम करते हैं। कुछ मोहब्बत तुम करो,
कुछ हम करते हैं। क्या बात है। चलो कुछ यूं सनम करते हैं, कुछ मोहब्बत तुम करो, कुछ हम करते हैं। आंखें बंद हो मेरी जब तुम छिप जाना, हाँ, आंखें बंद हो मेरी जब तुम छिप जाना। चलो आज खुद पे भी ये सितम करते हैं। क्या बात है, क्या बात। चलो आज खुद पे भी ये सितम करते हैं। और इसकी एक आखिरी लाइन है कि सुनिएगा कि और तुम साड़ी पहन माथे बिंदी लगाना, हाँ कि चलो आज खुद पे भी ये सितम करते हैं और तुम साड़ी पहन माथे बिंदी लगाना। हाँ। हम आज भी ऐसी लड़की पसंद करते हैं। क्या बात। शुक्रिया। बहुत। तो मयंक को आपने सुना, जो कि अभी कुंवारे हैं और प्यार करते हैं, प्यार के लिए जाने जाते हैं। और इनकी पंक्तियों में लग रहा था, एक दर्द लग रहा था, मैं दिख रहा था कि अभी नया नया ब्रेकअप हुआ है शायद लेकिन उससे उभर रहे हैं। तो मंच की शोभा को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं अगली कलम को बुलाऊंगा, मंच पर आमंत्रित करूंगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है जो केवल प्रेम करना जानता है, केवल प्रेम, सिर्फ प्रेम, और प्रेम के गीत लिखता है। और ऐसा लगता है कि वो प्रेम करने के लिए ही धरती पे आए हुए हैं। और उनका रंग कुछ अलग है। केदारनाथ साहब की कुछ पंक्तियां हैं कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, ढलते देखा, गलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। तो जोरदार तालियों के साथ मंच पर बुलाना चाहूँगा आशिक जी को कि वो अपने गीतों द्वारा कवियों के अंदाज को कवियों का अंदाज बनाएं। तो सबसे पहले आप सभी कवियों को मेरा नमस्कार और न्यूज़ 31 उत्तराखंड को बहुत धन्यवाद, जो हल्द्वानी की धरती पे इतना शानदार प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। तो जैसा कि दीपांशु जी ने बताया मेरे बारे में कि मैं श्रृंगार रस और प्रेम पे ही लिखता हूँ। तो लॉकडाउन में कई लोगों ने काफ़ी कुछ किया। कोई खाना बना रहा था, कोई बर्तन मांज रहा था, कोई पेंटिंग सीख रहा था, बहुत लोग साहित्यकार बन गए। हाँ। तो मैंने भी 2 नज़्म कह लीजिए, गीत कह लीजिए लिखे हैं, वो वही मैं पेश करना चाहूँगा। जी, स्वागत है। तो स्वागत है। पहली जो गज़ल नुमा तरन्नुम में सुनाने जा रहा हूँ, इसकी भूमिका कुछ इस तरह से है कि जब एक नए नए लड़के को प्रेम होता है, हाँ। तो वो किस तरह से अपने प्रेम का इजहार करता है। बिल्कुल। मैं शुरू करता हूँ। जी। लबों को चूम कर वो दास्तां सुनाती थी, लबों को चूम कर वो दास्तां सुनाती थी, उसे छूने से मेरी रूह महक जाती थी। क्या बात है, क्या बात है। और उसके आने से फिजाओं में रंग घुलता था, उसके आने से फिजाओं में रंग घुलता था, वो जुगनुओं को आधी नींद से जगाती थी। और इंसान जब प्रेम में होता है तो कुछ नहीं करता। तो वो कहते हैं कि और क्या काम बताऊं मैं उस मोहब्बत का, और क्या काम बताऊं मैं उस मोहब्बत का, बाग फूलों के थे वो तितलियां चुराती थी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और रंग उसको भी सुनहरा ही रास आता था, रंग उसको भी सुनहरा ही रास आता था, मेरी मीरा भी कन्हैया के गीत गाती थी। और होता क्या है कि आमने सामने इश्क में सब कुछ नहीं होता, आंखों से इशारों से होता। तो जब लोग उससे पूछते मेरे बारे में तो क्या कहती है कि कोई जब पूछता क्या राबता है आशिक से, कोई जब पूछता क्या राबता है आशिक से, वो मेरा नाम ले कागज पे दिल बनाती थी, लबों को चूम कर वो दास्तां सुनाती थी। क्या बात। लेकिन अब इसको क्या कहें, इसको दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें कि प्रेम के हिस्से में जितना मिलन आता है उतना दर्द भी आता है। ब्रेकअप जो कहते हैं। तो फिर जब उस प्रेम के बाद ब्रेकअप आया तब मैंने एक और गीत लिखा, और वही दूसरा गीत मेरा, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ जी। कि दिल को जिससे मोहब्बत की आशा रही,
दिल को जिससे मोहब्बत की आशा रही, उम्र भर फिर उसी से निराशा रही। दिल को जिससे मोहब्बत की आशा रही, उम्र भर फिर उसी से निराशा रही। पहले बंद में बताऊंगा कि जब भी इंसान प्रेम में होता है तो वो अपने प्रेमी की तुलना किस तरह से क्या कहाँ कहाँ किन किन उपमाओं में ढूंढता है कि मेरा कस्तूरी मन, मेरा सिंदूरी तन, झील में कंकरों सा उछलता रहा, जिस पे बांधी थी तुमने गिरह प्रेम की, थाम कर उस कलाई को चलता रहा। कि मेरा कस्तूरी मन, मेरा सिंदूरी तन, झील में कंकरों सा उछलता रहा, जिस पे बांधी थी तुमने गिरह प्रेम की, थाम कर उस कलाई को चलता रहा। ना ही नफरत रही, ना शिकायत रही, प्रेम ही प्रेम की मौन भाषा रही। दिल को जिससे मोहब्बत की आशा रही, उम्र भर फिर उसी से निराशा रही। अब हर कवि अपने जीवन में पूरी अपनी रचनाओं में सिर्फ प्रेम को कहने की कोशिश करता है। जो प्रेम का कवि होता है वो एक परिभाषा देना चाहता है कि प्रेम क्या है। तो मैंने भी प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश की है और यही मेरा अंतिम बंद है। इसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा कि प्रेम है भावना, प्रेम है साधना, प्रेम की हर कसौटी सरल है नहीं, प्रेम का व्याकरण है जरा सा अलग, प्रेम में जो सफल है नहीं। प्रेम है साधना, प्रेम है भावना, प्रेम की हर कसौटी सरल है नहीं, प्रेम का व्याकरण है जरा सा अलग, प्रेम में जो सफल है नहीं। प्रेम में वेदना यह विरह वेदना, प्रेम के जन्म से बेतहाशा रही, दिल को जिससे मोहब्बत की आशा रही, उम्र भर फिर उसी से निराशा रही। मैं एक बार फिर से दीपांशु जी को और न्यूज़ 31 उत्तराखंड को इतने शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। प्रेम अपने आप में एक प्रसंग है, एक शाश्वत विषय है जिसको जीना चाहिए, जिसको करना चाहिए। आपने सुना आशिक जी को जो भाव थे, वो गीत था, वो तरन्नुम था, क्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आइए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। काव्य यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है, कवियों का अंदाज शुरू हो चुका है। न्यूज़ 31 की मुहिम है कि उस हर घर तक पहुंचा जाए जहां पर एक कवि छिपा है, उस घर तक पहुंचा जाए जहां एक गीतकार छिपा है। और हम आपको एक मंच प्रदान कर रहे हैं, आइए कवियों के अंदाज में। और बस आज हमारे पास एक ऐसी कवयित्री हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, और जितनी खूबसूरत वो हैं उससे ज़्यादा खूबसूरत वो लिखती हैं। राष्ट्रीय पटल पे बात करें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो आप परफॉर्म कर चुकी हैं, हल्द्वानी की रहने वाली हैं। और ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे कुछ इन पंक्तियों के साथ। कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, कि मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख के क्या रंग है मेरा तेरे आगे। जोरदार ताली के साथ स्वागत है मंजू पांडे उदिता मैम का। स्वागत है। धन्यवाद दीपांशु जी, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी न्यूज़ 31 चैनल का, जिन्होंने आज ये खूबसूरत शाम सजाई है, ये समा बांधा है। चार पंक्तियाँ कहना चाहूँगी इस माहौल के लिए। है बहुत खूबसूरत समाज का।
क्या है बात। बहुत खूबसूरत समा आज का, मुझको दरिया लगता है, दरिया सा दिल आप। हाँ, क्या बात है, है वाह। बहुत खूबसूरत समा आज का, मुझको लगता है दरिया सा दिल आपका, एक नया मेरे ख्यालों में अंदाज है। हाँ, एक नया मेरे ख्यालों में अंदाज है, देखिए आ गया ये असर आपका, देखिए आ गया ये असर आपका। और मेरे सामने युवा पीढ़ी बैठी है, तो वो असर कुछ कुछ मुझ में भी आ गया, अपने जी। पुराने दिन मुझे भी याद आ रहे हैं। हाँ। तो मैं पंक्तियाँ शुरू करती हूँ। सबसे पहले आज क्योंकि नव दुर्गा का टाइम चल रहा है, और जब तक माँ को या मातृशक्ति को नमन नहीं करेंगे तो फिर जी। बात कुछ जी। जमती नहीं है। जी, स्वागत। तो एक अध्याय गीत का लिख रही हैं बेटियां, हाँ, कि एक अध्याय गीत का लिख रही हैं बेटियां, छंद गीत प्रीत का लिख रही हैं बेटियां। हाँ, कि एक अध्याय गीत का लिख रही हैं बेटियां, छंद गीत प्रीत का लिख रही हैं बेटियां, और निराशा के घने अंधेरों को चीरते हुए, हाँ, कि निराशा के घने अंधेरों को चीरते हुए मान कोख की रीत का लिख हाँ, रही हैं हाँ, बेटियां, हाँ, क्या मान बात, हाँ। कोख की रीत का लिख रही हैं बेटियां। और पंक्तियां शुरू करती हूँ जी, कि स्वागत है। महक तुलसी के पौधे सा ये आंगन सारा लगता है। क्या बात। महक तुलसी के पौधे सा ये आंगन सारा लगता है। दिए और तेल बाती सा अधिकार तुम्हारा लगता है। बहुत मजबूत होते हैं ये दिल के बंधन भी अक्सर। हाँ, हाँ, क्या बात है। बहुत मजबूत होते हैं ये दिल के बंधन भी अक्सर। सीपी समंदर मोती सा मुझे प्यार तुम्हारा लगता है। ये न्यूज़ 31 के सौजन्य से जो कार्यक्रम हुआ उस पर को समर्पित थी मेरी ये 4 पंक्तियाँ, जी, कि स्वागत है। आपकी वजह से ये प्यार हमें यहाँ तक खींच लाया। जी। और बात कही थी अभी मेरे आगे पढ़ने वालों ने, युवा पीढ़ी ने, जी, प्यार मोहब्बत इश्क। जी, तो ये प्यार मोहब्बत इश्क, वाकई में प्यार एक ऐसी चीज़ है, आपने मुझे बुजुर्गों की श्रेणी में रख दिया, लेकिन बुजुर्गों के लिए भी ये प्यार संजीवनी का काम करता हाँ, है। नहीं आप बुजुर्ग नहीं है, भूतपूर्व नौजवान है। जी, स्वागत है। तो जीवन संध्या की दहलीज पर भी अगर किसी को प्यार के 2 बोल सुनने को मिलते हैं तो समझिए कि फिर वो स्वीट 16 बनने की स्थिति में क्या आ बात जाता है, है। तो जिंदाबाद। इसलिए प्यार जिंदाबाद है, इश्क हमेशा महकता है। जी, तो अब एक अलग बात है कि एक युवा कैसे इश्क करता है और वो उस इश्क में कैसे डूबा रहता है। हाँ, जब नया नया प्यार शुरू होता है, मैं नौजवान पीढ़ी के लिए कुछ पढ़ना चाहूँगी। हाँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब नौजवान किसी महफिल में, किसी जगह पर, किसी अपने मन मुताबिक जो उसने एक मूर्ति गढ़ी होती है उसके अनुरूप किसी को देख लेता है, तो फिर वो उसके ख्यालों में घूम रहता हाँ, है। क्या और वो बात। स्थिति उसको इस हद तक बेचैन कर देती है कि वो ईश्वर से और फिर कुछ नहीं मांगता। हाँ। सिर्फ वो प्यार मांगता मांगता है, है, वो कमाल। महबूब की ख्वाहिश रखता है। तो उसी बात को मैं अपनी कविता की, अपनी गजल की पंक्तियों में कहना चाहूंगी। जी, स्वागत है। जब वो युवा अपने घर लौट आता है महफिल में देखी हुई अपनी ख्वाबों की मलिका को, हाँ, तो फिर उसके मन में क्या भाव आते हैं सुनिएगा। जी, वो हंसी दिलकश नजारा दिखा दे मुझको, हाँ, कि वो हंसी दिलकश नजारा दिखा दे मुझको, रब मेरे यार से मिला दे मुझको, हाँ। रब मेरे यार से मिला दे मुझको, सिर्फ एक बार मिला दे मुझको। हाँ, कि रब मेरे यार से मिला दे मुझको, सिर्फ एक बार फिर मिला दे मुझको, गेसुओं का बल खा के यूं लहराना। हाँ, कि गेसुओं का बल खा के यूं लहराना, वो तस्वीर उसकी आंखों में बसी हुई है। हाँ। कि गेसुओं का बल खा के यूं लहराना, बन के बदली उनके चेहरे पे घिर आना, हाँ। और दूज के चांद का दीदार करा दे मुझको, हाँ, हाँ, रब हाँ, मेरे हाँ। यार से क्या मिला बात, दे वाह। मुझको, सिर्फ एक बार मिला दे मुझको। गुजारिश
एहसास रब से वो करता है। और अगली पंक्तियां देखिए कि गुलाब सुर्ख कहूँ या कहूँ उनको शरारे, कि गुलाब सुर्ख कहूँ या कहूँ उनको सरारे, गजल कहूँ या कहूँ तबस्सुम के नजारे। हाँ गुलाब सुर्ख कहूँ या कहूँ उनको शरारे, गजल कहूँ या तबस्सुम के नजारे, हाँ। लरसते लबों का पयाम पढ़ा दे मुझको, हाँ हाँ लरसते लबों का पयाम पढ़ा दे मुझको, रब मेरे यार से मिला दे मुझको, सिर्फ एक बार फिर मिला दे मुझको। जी अगली स्वागत पंक्तियां है, रखती हैं, स्वागत अंतिम बंद है। हम्म। छलकता रह रह के पैमाना वो शबाब का, हाँ कि छलकता, उसकी नजर फिर शराबी हो गई है जहाँ हाँ पर, हाँ तो वो अपनी मल्लिका को इस रूप में देखता है जी। कि छलकता रह रह के पैमाना वो शराब का, हाँ कि छलकता रह रह कर पैमाना वो शराब का, और जालिम नशा उसमें पुरानी शराब का, हाँ क्या बात कि है, वाह। छलकता रह कमाल है, रह के कमाल है। पैमाना वो शबाब का, और जालिम नशा उसमें पुरानी शराब का, वही साकी, हाँ वही साकी वही जाम पिला दे मुझको, रब मेरे यार से मिला दे मुझको, सिर्फ एक बार फिर मिला दे मुझको। तो क्या ये बात। था युवा इश्क। हाँ। और अब मैं पुराने इश्क की बात हाँ करूं क्या बात है, जिंदाबाद। तो वो कहते हैं कि जो इश्क शिद्दत से महसूस किया जाता है वो आत्मा तक पहुंचता है। जी अपने दिनों को याद करके बिल्कुल। स्वागत है। हाँ हाँ क्या बात तो है। हमारे जमाने की जो शराब थी उसका नशा हम आज तक महसूस करते हाँ। हैं। तो श्रृंगार की कुछ पंक्तियां फिर आप लोगों के बीच में रखती हूँ। मैं नयन को तेरे पढ़ चुकी हूँ, अपने नैनों में तुझको बसा कर। हाँ। मैं नयन को तेरे पढ़ चुकी हूँ, अपने नैनों में तुझको बसा कर। अब न अधरों से बातें करो तुम, भेद रखो न मन में छुपा कर। मैं नयन को तेरे पेश करती हूँ पहला स्वागत है, बंद। स्वागत है। बंद पलकों में जिसको समेटा, वो सलोनी सी मूरत हो तुम, कि बंद पलकों में जिसको समेटा, वो सलोनी सी मूरत हो तुम। साथ दो अब भला सोचना क्या, मेरी मंजिल वहीं तुम जहाँ हो। हाँ। अपने हाथों से घूंघटे उठा के, अपने हाथों से कह घूंघट दो उठा के। पाखी में सिंदूर भर के। हाँ। अपने हाथों से घूंघटे उठा के, कह दो पाखी में सिंदूर भर के। मैं नयन को तेरे पढ़ चुकी हूँ। क्या बात है, क्या बात। अगला बहुत। बंद। स्वागत स्वागत है। अब ये प्यार नैनों की भाषा हाँ। मूक होती है और सिर्फ नजरें ही इसको पढ़ पाती हैं, हाँ। समझ पाती हैं, बिन बोले बहुत कुछ आंखें कह जाती हैं। तो कौन समझेगा अधरों की भाषा, किस तरह दूं मैं दिल को दिलासा, कि कौन समझेगा अधरों की भाषा, किस तरह दूं मैं दिल को दिलासा। अंतर मन की समीक्षा करो तुम। ये कहने की बात नहीं होती, समझने की बात क्या होती है। बात है। तो कमाल। अंतर मन की समीक्षा करो तुम, मेरा तन मन ये चातक सा प्यासा, कि मन के गागर में सागर भरा है। जी कि मन के गागर में सागर भरा है, रखूं कब तक ये तुझसे छुपा कर। मैं नयन को
तेरे पढ़ चुकी हूँ। और अंतिम बंद पेश करती हूँ। आओ सपनों में रंग भर दिखाए, जल में मिश्री से घुल मिल हम जाए। कि प्यार वो शिद्दत से किया जाए कि जहाँ पर एकाकार होने का भाव पैदा हो जाए, तो फिर उसको पानी में मिश्री की तरह घुले मिले प्यार को फिर कोई अलग नहीं कर सकता। क्या बात है, तो कमाल उस है, कमाल है। प्यार की परिणति तक पहुँचने की बात कही गई है। हाँ, कि आओ सपनों में रंग भर दिखाए, जल में मिश्री से घुल मिल हम जाए। मन से मन का हो तन से तन का मिलन, मन से मन का हो तन से तन का मिलन। फूल में गंध बन हम क्या बात समाए, है। हाँ, प्रीत के गीत गाते रहे हम। कि प्रीत के गीत गाते रहे हम, धुन से धुन सुर से सुर को मिलाकर। क्या बात है, कमाल है, मैं कमाल है। नयन को तेरे पढ़ चुकी हूँ, अपने नैनों में तुझको बसा कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर जी। अपनी जगह लेती हूँ जी। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ न्यूज़ 31 टीम का, आदरणीय दीपांशु जी का, और मेरे सहयोगी, मेरे साथ जो युवा कवि, युवा शक्ति, युवा भाव, युवा ओज और युवा स्वर मेरे साथ में, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी जगह। ये एक संगम है जहाँ पर मिल रहा है साहित्य, जहाँ पर मिल रहा है संगीत और जहाँ पर मिल रही हैं कविताएं। तो इसी कविताओं के दौर को, कवियों के अंदाज को हम जारी रखेंगे। और धन्यवाद है मयंक जी का जो कि नैनीताल से हमारे मध्य हैं, उदिता मैम का जो कि हल्द्वानी से हैं, और आशिक जी के गीतों से तो आप परिचित हैं ही और वो भी हल्द्वानी से हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए। और आप भी देखते रहिए कवियों का अंदाज, नए नए कवियों के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।